एक उड़ीसा का ब्राह्मण था, बद्रिकाश्रम गया। उसी के क्षेत्र का एक और ब्राह्मण था, वो वृद्ध था, बीमार हो गया। उसने उसकी सेवा की, मरणासन था, उसकी सेवा करके उसे स्वस्थ किया। लौट के वृंदावन आए तो वृंदावन में गोपाल जी विराजमान थे। जहाँ सिंगापुर की कल घटना सुनाई थी वहीं की घटना है। वहाँ गोपाल जी विराजमान थे। उस ब्राह्मण ने कहा, तुमने देखो मेरे प्राण बचाए हैं, तुम भी ब्राह्मण बालक हो, मैं अपनी सयानी कन्या का वाग्दान तुम्हारे लिए करता हूँ, तुमसे विवाह करूँगा। यदि मैं विवाह न करूँ तो मेरे संपूर्ण तीर्थ यात्रा के पुण्य और जीवन भर के पुण्य नष्ट हो जाएं, क्योंकि जो उपकार करे उसके प्रति प्रत्युपकार करना चाहिए। बालक बोला, हमारे विवाह का मन नहीं, आपने कह दिया तो देखा जाएगा। वो घर में गया माताजी, तो घर वालों ने मना कर, अरे हम लोग अमीर हैं, वो गरीब है, निर्धन है, इतनी प्रतिष्ठा उसकी समाज में नहीं है, उसको हम लोग अपनी बेटी नहीं दे सकते। उसने कहा, महाराज क्या करें, मैं धर्म संकट में हूँ, घर में मेरी चल नहीं रही है, मेरा वचन निष्फल हो रहा है। उस ब्राह्मण बालक के मन में विवाह की इच्छा नहीं थी, लेकिन उस ब्राह्मण बालक ने कहा कि कहीं इस ब्राह्मण का इतना कठोर श्रम पूर्वक अर्जित जो पुण्य है वो नष्ट न हो जाए। पैदल यात्राएं थी, पूरे पैदल 4 धाम की यात्रा की। तो ब्राह्मण ने पंचायत जोड़ी, ब्राह्मण कुमार ने। पंचों ने कहा, इन्होंने वृंदावन में कहा था, किसके सामने कहा था, गवाही कौन है? बोले गवाही गोपाल जी हैं। तो पंच तो पहले से सिखे पढ़े थे। पंचों ने फैसला क्या दिया माता जी कि यहाँ उड़ीसा में आकर गोपाल जी पंचों के बीच में खड़े होकर गवाही दें, साक्षी दें कि हाँ इस वृद्ध ब्राह्मण ने ये प्रतिज्ञा की थी, तो होगा, नहीं तो नहीं। ब्राह्मण गया बेचारा, फिर से पैदल चल के वृंदावन गया, ठाकुर जी के सामने बैठ गया। ठाकुर जी तो बोले नहीं। 2 दिन 3 दिन 3 रात्रि हो गया। अंत में भगवान का हृदय द्रवित हो गया। भूखा प्यासा ब्राह्मण कहाँ से चल के आया, कहीं मर न जाए। भगवान का हृदय द्रवित हुआ। रात्रि में भगवान ने उस ब्राह्मण कुमार से कहा, अरे भाई तुम कैसे भोले आदमी हो, मूर्ति कहीं किसी की गवाही देती है चलकर? तो ब्राह्मण तो बुद्धि में सदा श्रेष्ठ होता है। उसने कहा, मूर्ति बोलती भी है क्या? बोल रही है मूर्ति, तो जब बोल रही है तो चल क्यों नहीं सकती है? भगवान बोले, साधुओं की कहावत बिल्कुल सही है, जो बोला सो मरा। हम बोल गए तो फंस गए, अब तो चलना पड़ेगा। बोले, गवाही को लोग खिला पिला के ले जाते हैं, हमको खूब दूध, घर की सामग्री, मालपुआ, खीर और बढ़िया सुंदर खोवा के पेड़ा, कलाकंद, रबड़ी, मलाई, ये सब खिला खिला के ले चलना पड़ेगा। बोले, हम तो खुद ही भूखे मर रहे हैं, गरीब आदमी कहाँ से? भगवान बोले, हमारे श्रीअंग पर बहुत आभूषण हैं, हम तुमको दे दिया करेंगे कोई ना कोई निकाल के, और तुम बेच करके सामान लाना, हमारे लिए रसोई बनाना, हमको खूब चकाचक जिमाना, और तुम भी तृप्त होके पाना। और तुम आगे आगे चलोगे, हम तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे, मुड़ के मत देखना, मुड़ के देखोगे तुम खड़े हो जाएंगे। और जब गांव निकट आ गया, ये आज भी खुर्दा गांव की घटना है माता जी, जगन्नाथपुरी के पास खुर्दा है, वहां की घटना है। खुर्दा गांव तक भगवान आ गए, वहीं का वो ब्राह्मण था। तो ब्राह्मण ने सोचा कि भगवान के चलते समय कैसी झांकी होती, देखें तो सही। जैसे मुड़ के देखा तो ठाकुर जी खड़े हो गए। बोले, अब एक पग नहीं चलेंगे, हमारी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। तो बोले, पंचायत में चलकर आपको गवाही तो हम देंगे, लेकिन अब हम इतनी दूर से चल के वृंदावन से यहाँ तक सैकड़ों कोस चलकर आ गए, तो तुम्हारे पंच इतने लाट साहब हो गए कि वहां से चल के तुम्हारी पंचायत यहाँ नहीं आ सकती। लोगों ने प्रस्ताव स्वीकार किया और पंच वहां आकर बैठे। तो भगवान ने कलिकाल में सबके सामने बोल करके गवाही दी। उन ठाकुर जी का नाम आज भी साक्षी गोपाल है। जब हम लोग जाते हैं जगन्नाथपुरी,
तो बिना साक्षी गोपाल के दर्शन के जगन्नाथ जी की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। बोलो साक्षी गोपाल की। तो कितनी लीलाएं अर्चावतार ने की हैं। चलकर अर्चावतार गया, बोलकर अर्चावतार गया, और तो और आप प्रत्यक्ष लीला देखो। ये सामने पूज्य बापू का जो काष्ठमय अर्चावतार विराजमान है, श्री कनकेश्वरी माता जी को खुद ही खबर नहीं कौन रख गया, कहां से आया। बाहर विराजते थे और कथा में आकर विराज गए। तो हमको तो लगता है आप प्रगट भय विधि न बनाए। उत्सव होना था तो बापू इस आकार में आकर प्रकट हो गए। अर्चावतार की बहुत लीलाएं। हम आपको क्या कहें स्वामी जी, चित्रपट बोलता है, चित्रपट। आपके हृदय में भाव हो तो भगवान का चित्रपट बातचीत करता है, चित्रपट से बातचीत होने लग जाती है। क्योंकि अष्टविध प्रतिमा में लेप्या लेख्या सैकती, जो लेख्या प्रतिमा है वो चित्र है। चित्र भी भगवान की प्रतिमा ही है, उससे भी साक्षात्कार होता है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।